So hello guys, this is Manoj Singh Raut. Welcome all of you in my another educational video. तो guys आज जो हम बात करने जाएंगे वो होगा फिजिक्स का 2024 का जो पीआई है उसके पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बात करेंगे क्योंकि गाइज आई होप कि इससे पहले आपका जो केमिस्ट्री का पेपर था वो काफ़ी अच्छा गया होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लें, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार। ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ। बाकी जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो पेपर आया था वो वेल स्ट्रक्चर्ड था, तो टाइम लगा होगा, लेंदी था, लिखना ज़्यादा था ही। और 15 मार्क्स वाले ज़्यादा लॉन्ग वाले अच्छे मार्क्स अच्छे आए थे और 6 वाले भी अच्छे आए थे, बट उतना वो भी नहीं था। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का जिसने अच्छे से वो करा, क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा वो थे, टफ थे, क्योंकि उस दिन मौसम भी थोड़ा ठंडा ही था सुबह सुबह। कोई बात नहीं, जैसे भी रहा होगा, बट हम अब आगे के पेपर की बात करते हैं। जो हो गया वो पास्ट था हमारा। अब हम जो आगे आने वाला पेपर है उसकी बात करेंगे। तो आज हम अब अगला पेपर फिजिक्स का है 22 तारीख को, मंडे को, तो हम आज उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कहे हमेशा की तरह दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए में यानी 8 क्वेश्चन होंगे आपके, पर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और उसको 8 में से 5 क्वेश्चन करने होंगे। और सेक्शन बी आपका होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, जो 15 मार्क्स का होगा, जिसमें 5 क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, तो पीआई का बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट करता है, रोल अदा करता है, मतलब किसी में भी पेपर को देने से पहले ना। तो वैसे अब हम फिजिक्स का देखेंगे, बीएससी थर्ड सेम फिजिक्स का पेपर। ओके, थर्मोडाइनमिक्स। तो हमारा सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फाइंड आउट द वर्क डन ड्यूरिंग द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये गाइज आप आराम से रुक करके या स्क्रीनशॉट जो भी कर सकते हैं, पॉज करके आराम से देख लीजिए। मैंने दो दो डेफिनेशन इसको डिफाइन कर रखा है, बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। तो आराम से वेट करके जितना भी हो सकता है आराम से इसको देख सकते हैं, अंडरस्टैंड करिएगा। बाकी तो लिखना तो फिर वहाँ अपने हाथ से ही है। तो आप जितना अच्छा अंडरस्टैंड कर से घर से समझ के जाएंगे वहाँ आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि परफॉर्म तो अपने हाथ से करना है ना। बाकी जो गाइज अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और जो पुराने हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है वो लाइक करें, कमेंट करें, जहाँ कोई भी समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। बाकी आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कैसे गया वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हालांकि पिछले दो पीआईक्यू से तो थोड़ा अलग ही पेपर था वो, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बारे में पेपर थोड़ा अलग ही बन जाता है हमेशा, वो चाहे 12th हो या 10th हो या अभी बीएससी लेवल में हो। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो गैस ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार 2 साल में आ रखा है। 2023 में भी ये क्वेश्चन आएगा और इसी में आया था क्वेश्चन नंबर 2 पे, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब क्वेश्चन लगातार 2 साल आया है, क्या पता अगर इस साल चांसेस हैं 50% आने की भी हैं, 50% नहीं आने की भी हैं। तो आप पॉजिटिव साइड से सोचिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप पॉजिटिव साइड से सोचेंगे क्या पता क्वेश्चन आ गया, आप अच्छे से अटैम्प्ट कर लो। और क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना रखे हैं, तो आप आराम से देखिए इसको। कहीं पर भी समझ में नहीं आते ना गैस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट छोड़ दीजिएगा कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, वो नहीं आया। बाकी आप कमेंट करते ही कहाँ हो, बड़े लोग हुए। बाकी आराम से पॉज करके लिख लीजिए या देख लीजिए, समझ लीजिए, अंडरस्टैंड जरूर कर लीजिए। अभी है ही 2-3 दिन। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, अ कार्नोट्स इंजन हैज़ एफिशिएंसी 40% एंड द टेम्परेचर ऑफ इट्स सिंक इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो भी है। फॉर इंक्रीजिंग इट्स एफिशिएंसी टू 60%, हाउ मच द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल पार्ट आ गया इसमें एफिशिएंसी वाला, तो कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन वाले में से। तो आप इसको आराम से ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 250 केल्विन आ रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रिपल पॉइंट। जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसको डिफाइन करना है, तो देख लीजिए ट्रिपल पॉइंट। इसका मैंने डायग्राम बना दिया, पीटी डायग्राम। 10 के बाद के करेक्टरिस्टिक्स। और गैस जैसे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ना, आपको वैसे ही एग्जाम में एक्सप्लेन करके आइएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड इट्स टाइप्स।
तो देख लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम डेफिनेशन लिख रखी है मैंने। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। देख सकते हैं आप। सॉरी गाइज, बहुत ठंडा हो गया आज। देन लास्ट आता है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो कैसे अगर मैं समझाने पे लग जाऊँ तो मुझे बहुत लंबा टाइम लगेगा, इतना पढ़ने में ही टाइम लगेगा, फिर बहुत लंबी वीडियो, लेंदी वीडियो बन जाती है, तो जो देखना पसंद नहीं करते हैं लेंदी वीडियो को, तो इसलिए आप रुक के समझिए और देख लीजिए। जहाँ कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द हेल्प विद द हेल्प ऑफ क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहले हम क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लिख लेते हैं। देन इसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, देन उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। देन उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है गाइस, डिफाइन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आराम से समझ सकते हैं आप। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दीजिएगा गाइस कमेंट। तो ये VRMS है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, √3RT ओवर कैपिटल M। तो क्या नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन रेलेक्स जीन्स लॉ एंड अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। तो ये है रेलेक्स जीन्स लॉ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के फॉर्मेट दोनों में दिखा रखा है मैंने, ठीक है। रेलेक्स जीन्स लॉ को करने के ना गाइस बहुत तरीके हैं। एक तो आप, तीन तरीके हैं। एक तो जो मैंने ये कर रखा है, एक और तरीका है, और एक और जो सबसे अच्छा तरीका है वो है प्लांक्स रेडिएशन लॉ के थ्रू। पहले आप प्लांक्स रेडिएशन लॉ प्रूव कीजिए, देन उसके बाद आप रिलैक्स जीन्स लॉ प्रूव कर सकते हैं, उससे और इजी बन जाता है। तो गैस यहाँ पे है यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8π² ड्यू न्यू ओवर C³ × KB/T। ठीक है, क्योंकि ये रेड पेन से लिखा है तो यहाँ पर रेड पेन थोड़ा स्लो चल रही थी, तब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 होगी हमारी। तो यहाँ से लिखा है मैंने, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर रेलेक्स जीन्स लॉ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसे डायग्राम वो भी हो गया। देन उसके बाद इसका अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। तो गाइज यहाँ पर होता है हमारा जो सेक्शन ए है वो यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आना होगा। उसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, राइट मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस एंड गिव देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आपको, क्योंकि इसको, ये क्वेश्चन इसके पहली बार भी इसी नंबर पर आया था, क्वेश्चन नंबर 9 पे 2023 में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अपने आप में, क्योंकि 2 बार लगातार आ चुका है तो इस बार भी आ सकता है। और गाइज यहाँ पे जो रेड पेन से लिखा है मैंने क्या है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, कम दिख रहा होगा। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स आर स्टेट वेरिएबल्स सच एज प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T एंड एंट्रोपी S दैट डिस्क्राइब्स अ सिस्टम्स थर्मल स्टेट। इसके बाद मैक्स, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो गैस जैसे मैंने नोट्स बना रखे ना, वैसे अब अगर आप अपनी थ्योरी एग्जामिनेशन में इसको अप्लाई करते हैं तो मे बी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो गैस के 4 रिलेशन है, वैसे तो 6 होते हैं टोटल, बट यहाँ हमारे सिलेबस में अगर 4 तो हम 4 ही करेंगे। अगर कहीं पर गाइस प्लस माइनस में या कहीं पर कोई दिक्कत हो रही होगी या समझ में नहीं आ रहा होगा तो
आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। यहाँ पे इसका थर्ड रिलेशन भी प्रूव हो गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है गाइज। देन इसका फोर्थ रिलेशन, यहाँ पे इसका फोर्थ रिलेशन भी प्रूव हो चुका है। देन उसके बाद गाइज इसका है जो फिजिकल सिग्निफिकेंस, देख सकते हैं गाइज मैंने कैसे नोट्स बना रखे हैं, आपको वैसे ही अप्लाई करना है। तो गाइज यहाँ पे हमारा 9th क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। अब आता है हमारा 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये 4 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इनको देखिए अवश्य जाइएगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पॉज करिएगा, आराम से देख लीजिए या देख लीजिए, समझ लीजिए। वैसे इस क्वेश्चन को गए 6 मार्क्स वाले में आना चाहिए था, बट यार है 15 मार्क्स वाले में। यहाँ पे लिमिटेशंस भी लिख दी मैंने। तो यहाँ पे हमारा 10th क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 11th क्वेश्चन, सो दैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी इंटू partial p over partial t at constant v into partial v over partial t at constant p, where thermodynamic symbols have their usual meanings। तो ये भी थर्मोडाइनमिक रिलेशंस वाले में या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वाले चैप्टर से है। अब आराम से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि नोट उतने तगड़े हैं नहीं, समझने सब समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे 11th क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, डिफाइन स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस, फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक गैस। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख दी मैंने, यहाँ पे ये लिख रखा है मैंने, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देन उसके बाद स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी, फिर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी, फिर स्पेसिफिक हीट्स फॉर मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक गैसेस के लिए दिखा रखा है कैसे प्रूव करना है उसको। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, मे भी इस बार पक्का आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, 100% के चांसेस लग रहे हैं मुझे। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे से। देन डायटोमिक गैस के लिए प्रूव कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो 12th क्वेश्चन था वो फिनिश हो चुका है। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे गाइस। लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन एंड गिव प्लांक्स फार्मूला फॉर ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो पहले हम क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को समझेंगे, फिर उसके बाद प्लांक्स फार्मूला देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है गाइस, देख लीजिएगा इसको, इस बार भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, मे भी पिछली बार भी आया था ये क्वेश्चन। फिर ड्राइव प्लांक्स लॉ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें थोड़ा मैंने लेंदी लिख रखा है बहुत ज़्यादा, आपको जितना लगे आप उतना लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो मैंने थ्योरी बना रखी है अपने हाथ से। तो वैसे इसी के साथ यहाँ पे जो पेपर था यानी जो PIQ था या 2024 का, वो फिनिश हो चुका है। आई होप कि गैस आपको ये बहुत अच्छा लगा हो और आपको काफ़ी हेल्प करेगा।
और मैं ही चाहता हूँ कि आपका जो फिजिकल पेपर हो काफ़ी अच्छा जाए, जैसा आपका केमिस्ट्री का ये होगा। एज यू आई थिंक अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो अच्छा ये पेपर भी अच्छे से जाएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, अभी बहुत टाइम है, वक्त है, समय है। और अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि मौसम भी बहुत खराब, ठंडा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब ठंड का ही मौसम, ठंडी का ही मौसम है तो ठंडा हो गई ऑलरेडी। बाकी क्या होगा, इस बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने के साथ अपने साथ साथ अपनों का भी ध्यान रखिए। बाकी गाइज खुश रहिए, खुश रहना सीखिए, अगर नहीं रह पा रहे हैं तो मेरी तरह, लेकिन सीखना सीखिए, खुश रहना, ठीक है। बाकी जो होता है अच्छा होगा। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिएगा कि आपका पेपर जो जो भी होगा आपने पढ़ रखा है, पर अच्छा जाएगा। तो पॉजिटिव रहना है, ज़रूरी है रहना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। बाकी जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना इस पेपर से रिलेटेड। बाकी अपने घर की जो भी दिक्कत है वो तो मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। इससे रिलेटेड इस पेपर से जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। फिर से कहूँगा अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए।